कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। जिंदगी की हर ठोकर यही एहसास दिलाती है कि ए अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों जरूर तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फना हैं। अभी ऐसे अल्फाज इजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान करें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। जब इंसान को बोल के एहसास करवाया जाए तो फिर ऐसे एहसास से खामोशी बेहतर है। कुछ लोग मुस्कुराहटें बखेर के भी एहसास नहीं होने देते कि वो अंदर से मर चुके हैं। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफदेह नहीं होता जितना रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना होता है। जब किसी के लिए आपका होना ना होना बराबर हो तो उसको अपने होने का बार बार शिद्दत से एहसास दिलाते रहना बेमायनी है। राब्ते इतने ही रखो जितने तकलीफ ना दे। क्या करें, एहसास की चादर में इतने पैबंद लग चुके हैं कि अब कुछ महसूस नहीं होता। मुनाफिक लोगों की एक किस्म वो भी होती है जो खुद को एहसास जाहिर करके पहले आपसे हमदर्दी समेटते हैं और फिर आपके जज्बात से खेलते हैं। रिश्ते एहसास से बनते हैं। रंग नस्ल और चाल देख के तो जानवर खरीदे जाते हैं। जिन्हें एहसास ही ना हो उनसे गिले कैसे, शिकवे कैसे। मुस्कुराते तेरी तरह हम भी, काश एहसास मर गया होता। दिल से बढ़ के कोई कब्र ही नहीं, रोज कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। फातिहा लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, लेकिन एहसास मर जाए तो पूरा माशरा मर जाता है। जब किसी के लिए आपका होना ना होना बराबर हो तो उसको अपने होने का बार बार शिद्दत से एहसास दिलाते रहना बेमायनी है। राब्ते इतने ही रखो जितने तकलीफ ना दे। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। वो अपने होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। ज़मीर मरता है एहसास की खामोशी से। ये वो मौत है जिसकी खबर नहीं होती। फातिहा लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए,
क्योंकि क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, लेकिन एहसास मर जाए तो पूरा माशरा मर जाता है।